देवशयनी एकादशी व्रत कथा, पद्मा एकादशी व्रत कथा, आषाढ़ी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका देवता कौन है, ये मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे महिपाल, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा है उस कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे, हे कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। प्रसन्न होकर विष्णु भगवान की आराधना के लिए मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम वैष्णव, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जगत में एकादशी से पवित्र और कोई पर्व नहीं है। सब पापों को नष्ट करने के लिए यत्न पूर्वक इसको करना चाहिए। इसीलिए शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत मैं तुमसे कहूँगा। एकादशी का व्रत पवित्र है और पापों को नाश करके सब मनोरथों को पूर्ण करता है। जिसने इसको नहीं किया वे नरक के भागी होते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। हर्षिकेश भगवान के प्रसन्न करने के लिए ये उत्तम व्रत है। मैं तुमसे पुराण की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य वंश में सत्यवादी प्रतापी मंधाता नाम का चक्रवर्ती राजा था। वह राजा धर्म से अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन किया करता था। उसके राज में अकाल, रोग और मानसिक चिंता नहीं रहती थी। उसकी पूजा आतंक रहित और धन दान से पूर्ण थी। उसे राज करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। 3 वर्ष तक उसके राज में वर्षा नहीं हुई। इससे उसकी प्रजा भूख प्यास से पीड़ित होकर व्याकुल हो गई। अन्न के अभाव से पीड़ित होने के कारण उसके देश में सुहा, सौधी, बसटकार और वेद पाठ बंद हो गया। फिर प्रजा आकर राजा से बोली, हे राजन, मेघ रूपी भगवान विष्णु सब में व्याप्त हैं, वह ही वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्रजा होती है। हे नृपते, उस अन्न के ना होने से प्रजा नष्ट हो रही है। ऐसा यत्न करिए जिससे कल्याण हो। राजा बोला, आपने सत्य कहा है। अन्न ईश्वर का रूप है। अन्न में सब निवास करते हैं। अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। अन्न से ही संसार वर्तमान है, ऐसा लोक में सुना जाता है और पुराणों में भी विस्तार पूर्वक कहा गया है। राजा के अधर्म से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने बुद्धि से विचार करते हुए अपना कोई दोष नहीं देखा, तथापि मैं प्रजा के हित के लिए यत्न करूँगा। ऐसा विचार करके राजा कुछ सेना के साथ वन में चला गया और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके गहन वन में चला गया। तपस्वी मुनीश्वरों के आश्रम में विचरने लगा। राजा ने ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि को देखा, जिनके तेज से दिशाओं में प्रकाश हो रहा था। दूसरे ब्रह्मा की तरह मालूम होते थे। उनको देखकर जितेंद्रिय राजा प्रसन्न हुआ और सवारी से उतरकर हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने आशीर्वाद देकर राज के 7 अंगों की कुशल पूछी। फिर मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा। राजा ने अपनी कुशल और आने का कारण बताया। राजा बोला कि मैंने धर्म से पृथ्वी का पालन किया है, परंतु मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई। इसका कारण मैं नहीं जानता और इस संदेह को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। शांति और कल्याण की विधि से प्रजा के सुख का उपाय करिए। ऋषि बोले, हे राजन, ये सतयुग सब युगों में उत्तम है। इस युग में मनुष्य ब्रह्मज्ञानी है। इसमें धर्म के चारों चरण वर्तमान हैं। इस युग में ब्राह्मणों के सिवा और कोई दूसरा तपस्या नहीं कर सकता। हे राजेंद्र, तुम्हारे देश में शूद्र तप कर रहा है। उनके अनुचित कार्य करने से वर्षा नहीं हो रही है। उनके मारने का उपाय करो जिससे दोष शांत हो। राजा बोला, तप करते हुए को बिना अपराध के मैं नहीं मार सकता। दुख दूर करने के लिए कोई धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, जो ऐसा है तो एकादशी का व्रत करिए। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। उनके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही वर्षा होगी। ये सब सिद्धियों को देने वाली और सब उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। हे नृप, तुम प्रजा और परिवार सहित इसका व्रत करो। मुनि का ये वचन सुनकर राजा अपने महल में आया और पद्मा एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के
करने से सारे राज्य में वर्षा हुई। भगवान की कृपा से मनुष्यों को सुख हुआ, इस कारण वह उत्तम व्रत करना चाहिए। ये मनुष्यों को सुख और मोक्ष देने वाली है। हे राजन, ये एकादशी देवसैनी कहलाती है। हे राज शार्दूल, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मोक्ष की इच्छा रखने वालों को देवसैनी का व्रत करना चाहिए। चतुर्मास का व्रत भी प्रारंभ भी इसी में किया जाता है। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, विष्णु के शयन का व्रत कैसे करना चाहिए? हे देव, कृपा करके चतुर्मास के व्रत को कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, विष्णु के शयन के व्रत और चतुर्मास में जो व्रत कहे हैं मैं उनको तुमसे कहूँगा, तुम सुनो। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जब सूर्य कर्क राशि पर आ जाए तब एकादशी के दिन जगत के स्वामी मधुसूदन भगवान विष्णु को शयन कराना चाहिए। जब सूर्य तुला राशि पर आ जाए तब भगवान का उत्तापन करना चाहिए। अधिक मास में भी यही विधि कही गई है। इसके सिवा और ना भगवान का शयन करावे और ना उत्तापन करे। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके चतुर्मास के व्रतों का नियम करें। हे युधिष्ठिर, शंख चक्र गदाधारी भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके स्नान करावें। पीताम्बर धारण कराकर श्वेत वर्ण की शैया पर स्वच्छ तकिया लगाकर श्वेत वस्त्र उड़ाकर शयन करावें। वेदज्ञ ब्राह्मण द्वारा पंचामृत से स्नान करावें। सुंदर गंध लेपन करके धूप दीप और सुंदर फूलों से पूजन करें। इस मंत्र को बोलें, हे हर्षिकेश, मैंने लक्ष्मी सहित तुम्हारा पूजन करके शयन कराया है। हे देवेश, हे जनार्दन, हे लक्ष्मी सहित आप कृपा करो। हे जगन्नाथ, आपके शयन करने पर चर सब संसार सो जाता है, आपके जागने पर सब संसार जागता है। हे युधिष्ठिर, इस तरह से विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके उसके सामने बैठकर नियमों का ग्रहण करें। प्रातः संध्या आदि सब नित्य कर्म को पूरा करके देवोत्थापनी एकादशी तक 4 महीने का नियम ले। हे प्रभु, मेरे इन शुद्ध नियमों को निर्विघ्नता से पूर्ण करिए। इस प्रकार शुद्ध चित्त से प्रार्थना करें। मेरा भक्त स्त्री हो अथवा पुरुष हो, वह दातून कुल्ला करके धर्म के लिए व्रत करें। इन नियमों का पालन करके व्रत के प्रारंभ से 5 समय कहे गए हैं। चतुर्मास के व्रतों का प्रारंभ आषाढ़ में करना चाहिए। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी, कर्क की संक्रांति, इनमें विधि पूर्वक व्रत का प्रारंभ करें। मनुष्य 4 प्रकार से व्रत को ग्रहण करके कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उसे समाप्त करे। चतुर्मास करने वालों को जो फल मिलता है वह पृथक पृथक मैं तुमसे कहूँगा। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करें। चतुर्मास का व्रत यत्न पूर्वक करें, नहीं तो साल भर के पाप नष्ट नहीं हो सकते हैं। जिस महीने में संक्रांति नहीं हो वह देवता और पितरों के काम में वर्जित है। वह महीना मलमास है और अपवित्र है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को इसमें देवता और पितृ कार्य न करे। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह अंत में सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में बैठकर प्रलय के समय तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो कोई देवताओं के मंदिर में सफाई और जल छिड़कते हैं, सावधान होकर चतुर्मास का व्रत करते हैं और समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, हे विपेंद्र, वे 7 जन्म तक सत्य और धर्म में तत्पर होते हैं। जो कोई दही दूध घी शहद से पूरे चतुर्मास भगवान जी को स्नान कराता और अक्षय सुख को भोगता है। जो कोई गंध पुष्प अक्षर से भगवान विष्णु का पूजन करके नैवेद्य और सोने का कमल ब्राह्मण को देता है, और जो कोई व्रत करने वाला चतुर्मास में नित्य पूजन करता है वह अक्षय सुख पाता है और इंद्रलोक को जाता है। जो कोई 4 महीने तक तुलसी से भगवान जी की पूजा करता है और स्वर्ण की तुलसी बनाकर ब्राह्मण को देता है वह स्वर्ण के विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो कोई गूगल की धूप दीपक अर्पण करता है और सुख भोगने वाला धनवान और भाग्यशाली होता है। चतुर्मास का व्रत समाप्त होने पर धूप और दीपक से दान करना चाहिए। जो कोई कार्तिक शुक्ल
एकादशी तक पीपल अथवा विष्णु की परिक्रमा और नमस्कार करता है। जो कोई संध्या के समय ब्राह्मण और देवताओं के आंगन में दीपक जोड़ता है और नियम समाप्त होने पर स्वर्ण दीपक, वस्त्र और तेल का दान करता है, वह तेजस्वी देवता होकर विमान में बैठता है और गंधर्व अप्सरा उसकी सेवा करते हैं। जो भगवान का चरणामृत पीता है वह कष्ट से छूट जाता है, विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो कोई मंदिर में बैठकर तीनों समय गायत्री का 108 बार जप करता है वह सब पापों में लिप्त नहीं होता। माला, पुस्तक, कमल कमंडल धारण किए हुए 4 मुख वाली गायत्री वेद पाठी ब्राह्मणों के घर में निवास करती है। सब लोगों में व्याप्त वेदयत्री रूप गायत्री देवी मनुष्य को ज्ञान देती है। जो गायत्री का जप करता है उससे व्यास जी प्रसन्न होते हैं। इसके उद्यापन में शास्त्र विहित पुस्तक का दान करना चाहिए। सब विधाओं के समान शांति देने वाली सुंदर अक्षरों की पुस्तक मैं देता हूँ, इसलिए हे सरस्वती मेरे ऊपर प्रसन्न हो, इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य पुराण अथवा धर्म शास्त्र को सुनता है वह पुण्यात्मा, सुखी, धनी तथा सत्य और पवित्रता से पूर्ण होता है। जो कोई स्वर्ण और वस्त्र समेत पुस्तक दान करता है वह ज्ञानी लोक में प्रसिद्ध धर्मात्मा होता है। जो कोई शिवजी अथवा केशव का जप करता है वह व्रत की समाप्ति में उस देवता की स्वर्ण की मूर्ति का दान करे। 5 मुख वाले बैल पर बैठने वाले, हर एक मुख में 3 नेत्र, कपाल, त्रिशूल, खड्वांगधारी, जिनके माथे पर चंद्रमा है, ऐसे सदा शिव जी हैं। आपने देवताओं के निमित्त अमृत को छोड़कर हलाहल विष को ग्रहण किया है। हे प्रभु, आप रूप के देने वाले पुण्यात्मा, दोष रहित और गुणवान हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, आप प्रसन्न होइए, इस प्रकार की वंदना करें। नित्य कर्म करके सूर्य को अर्घ्य देवें। सूर्य मंडल में स्थित जनार्दन भगवान का ध्यान करें। व्रत की समाप्ति में स्वर्ण लाल वस्त्र गोदान करने से आरोग्य, पूर्ण आयु, कीर्ति, लक्ष्मी, बल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला चतुर्मास में भक्ति से व्याहृत अथवा गायत्री मंत्र से तिल का हवन करे। व्रत की समाप्ति में बुद्धिमान ब्राह्मण के लिए 108 अथवा 28 तिल से भरे हुए पात्र देने चाहिए। वह कायक, वाचक, मानसिक सब पापों से छूट जाता है, उसको रोग नहीं होता और उत्तम संतान होती है। हे देव, हे जगन्नाथ, हे वांछित फल देने वाले, मैं तिल का पात्र दान करूंगा, मेरे पापों को नष्ट करिए, इस प्रकार की प्रार्थना करें। जो सावधान होकर चतुर्मास में अन्न का होम करे तो व्रत की समाप्ति में वस्त्र कोट, स्वर्ण घी का कलश दान करना चाहिए। ऐसा करने से आरोग्य, विशेष कांति, पुत्र, सौभाग्य और धन प्राप्त होता है। शत्रु की हानि होती है, ब्रह्मा के समान हो जाता है। जो कोई पीपल की सेवा करके समाप्ति में वस्त्र का दान करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु का भक्त होता है। जो ब्राह्मण को स्वर्ण देता है उसको रोग नहीं होता। जो तुलसी को धारण करता है वह सब पापों से दूर हो जाते हैं, वह विष्णु लोक को जाता है। हे पांडव, व्रत की समाप्ति में उससे ब्राह्मणों को भोजन कराने चाहिए। देव शयन होने पर दूब को प्रातःकाल माथे पर धारण करके लक्ष्मी नाथ को प्रसन्न करने के लिए मंत्र पढ़े। हे दूर्वे, तू अमृत से पैदा हुई है, तू सुर असुर सब सेतु की वंदना की गई है, तू सौभाग्य और संतान को देने वाली है। हे कुरुश्रेष्ठ, व्रत की समाप्ति में सोने की दूब बनवाएं। उस दूब के अग्रभाग और पत्ते बनवाकर वस्त्र और दक्षिण समेत ब्राह्मण को दान करें और इस मंत्र को पढ़ें। जैसी शाखा और प्रशाखाओं से पृथ्वी पर फैली हुई हो वैसी ही मुझको भी अजर अमर संतान दे। इस प्रकार से सावधानी से चतुर्मास का व्रत करता है, उसको दुख और रोग का भय नहीं होता, उसको कभी भी अशुभ फल नहीं होता है और पापों से छूटकर सब आनंद को भोगकर स्वर्ग में लोक और नित्य कीर्तन करता है। उसको जागरण का फल मिलता है। व्यक्ति को सुंदर बजने वाला घंटा देवता के निमित्त दान करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरु की आज्ञा और आराध्य में मैंने जो पढ़ा है, हे सरस्वती, हे ब्राह्मणी, हे विष्णु, शिव बांधिकों से प्रार्थित, हे सुंदर मुखी, मेरे अध्ययन में जो मूर्खता हुई है उनको दूर कर, तू घंटा के सबसे प्रसन्न हो। व्रत की समाप्ति में 2 अथवा 1 दूधी की
गौ देनी चाहिए। हे राजेंद्र, जो शक्ति नहीं हो तो 2 वस्त्र देने चाहिए। सब वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण को जो नित्य प्रणाम करता है वह मुक्त होकर सब पापों से छूट जाता है। जो कोई पितरों को भक्ति करता है वह अखंड सुख को पाता है। व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु और धन बढ़ता है। जो प्रातःकाल संध्या करके नियम की समाप्ति में ब्राह्मणों को घी का घड़ा, 2 वस्त्र, तिल और घंटा देता है वह सरस्वती के तत्व को जानकर विद्यावान होता है। जो कपिल गौ का दान करता है वह धनवान होता है। जो श्रृंगार करके कपिल गौ का दान करता है अथवा पृथ्वी देता है वह दीर्घायु प्रतापी चक्रवर्ती राजा होता है। सदा दान करने वाला मनुष्य सब दुखों को उससे छूटकर रूपवान और भाग्यशाली होकर अखंड सुख को भोगता है। शरीर में जितने रोमांच है उतने बरस तक स्वर्ग में इंद्र की तरह बसता है। जो सूर्य अथवा गणेश को नित्य नमस्कार करता है वह आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और उत्तम क्रांति को प्राप्त होता है। गणेश जी की कृपा से उसकी इच्छा पूरी होती है। निसंदेह सब जगह उसकी विजय होती है। सिंदूर के समान लाल रंग का सूर्य बनवाकर संपूर्ण कामना सिद्ध होने के लिए उस प्रतिमा को ब्राह्मण को दे दे। हृदय, दृष्टि, सिर, मन, वचन, पैर, हाथ, घुटने 8 अंगों से किए हुए अष्टांग प्रणाम से जो भूमि का पूजन करता है उसको वह गति मिलती है जो 100 के करने से नहीं मिलती। जो चतुर्मास में शिवजी की प्राप्ति के लिए चांदी का दान करता है अथवा शक्ति के अनुसार नित्य तामा दान करता है उसको शिवजी के भक्त सुंदर पुत्र मिलते हैं। नियम की समाप्ति में चांदी के बर्तन में शहद भरकर दान करना श्रेष्ठ है। बर्तन में गुड़ का दान करना उत्तम है। तामा पुष्टिकारक और सब देवताओं को प्यारा, सबकी रक्षा करने वाला और शुभ है। इसलिए मुझे शांति दें, इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जो भगवान विष्णु का शयन करने पर शक्ति के अनुसार स्वर्ण, तिल और वस्त्र दान करता है उसके सब पाप दूर हो जाते हैं। वह इस लोक में भोगकर अंत में शिव लोक को जाता है। दक्षिणा समय जो भूरा और गुड़ का दान करता है उसके दान से प्रसन्न होकर सूर्य नारायण इच्छानुसार फल देते हैं। व्रत की समाप्ति में बुद्धिमान मनुष्य को इस प्रकार उद्यापन करे, धन का लोभ ना करके 8 पलके या 4 पलके तांबे का पात्र यथाशक्ति 8, 4 या 1 बनवाएं। हर एक पात्र में बुरा फल दक्षिणा रखकर कपड़ा लपेट दें और अन्न सहित श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान करें। जो चतुर्मास में नित्य शाक, मूल, फल यथाशक्ति ब्राह्मणों को देता है वह व्रत में अंत में बहुत समय तक सुख भोगकर राजयोगी होता है। जैसे शाक मनुष्यों को तृप्तिकारक है उसी तरह सब देवताओं को भी प्रिय है। वैसे ही कंद, मूल, पत्र,